आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। साथ में हूं राकेश पांडे। अखिलेश यादव की पार्टी से निकाली गई महिला नेता ने यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया। पूजा पाल ने विस्फोटक खुलासा करते हुए दावा किया है कि उनके पति की तरह उनकी भी हत्या की साजिश रची जा सकती है। पूजा पाल की इस चिट्ठी को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर लपक लिया है और अखिलेश के खिलाफ अपनी विमेन फोर्स एक्टिव कर दी है, यानी महिला नेताओं के जरिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। केतकी सिंह, अपर्णा यादव भी योगी आदित्यनाथ की इस रणनीति का पार्ट है। सवाल है कि क्या पूजा पाल का मुद्दा अखिलेश यादव को बैकफायर करने वाला है, क्योंकि बीजेपी इसे महिला विरोधी और पीडीए विरोधी बता रही और पूर्वांचल में इसे माफिया अतीक अहमद बनाम अखिलेश की पार्टी से बर्खास्त महिला नेता के तौर पर धारते। पूरी रिपोर्ट। ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सनातन अब ये नहीं देख रहा है सनातनी कि मैं यादव हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं जो हूँ कोई अन्य समाज को बिलोंग करता हूँ। हमारा विजन कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी रहेगा कि एक एक महिला, एक एक बेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित रहेगी। ये योगी आदित्यनाथ की विमेन फोर्स है, अखिलेश यादव के किले को ध्वस्त करने के लिए एकदम तैयार। 2027 के चुनाव में ऐसी ही कई महिला नेता योगी की ताकत बनने वाली है। मैं पिछड़ी जात की हूँ और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। यूं तो यूपी में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। सारी स्ट्रेटजी, चुनाव प्रचार, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द रहेगा। मगर पूजा पाल की समाजवादी पार्टी से बर्खास्तगी ने योगी को बड़ा मौका दे दिया है। अपने पूर्वांचल वाले समीकरण में पीडीए के साथ साथ महिला वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। योगी ब्रिगेड का सीधा मकसद है अखिलेश को ऐसी तगड़ी चोट दो जिसके बाद वो संभल ना सके। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी घोर पिछड़ा विरोधी है, घोर महिला विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार ये चाहता है कि उनके परिवार के अलावा जितने भी हैं वो सैफई परिवार की गुलामी करें। कोई गुलामी नहीं करेगा। सबके पास भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। अगर पूजा पाल ने अगर कुछ कहा है तो प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए कहा है और ये तो सपा की नीति है। वो महिलाओं को कभी सम्मान देते नहीं है और इसी कड़ी में उसने उनके साथ, पूजा पाल के साथ जो भी कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। यूपी में महिला वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ है। इनकी मेहरबानी जिस पर हुई, समझिए सत्ता उसी की होती है। 2022 में बीजेपी को यूपी में 48% महिलाओं ने वोट किया, जबकि समाजवादी पार्टी को 32% महिला वोटर मिली। अब 2027 का चुनाव नजदीक है तो फिर से इसी वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी गई है। ओबीसी समुदाय के लिए अलग से रूपरेखा है। पूजा पाल ने माफिया अतीक के मारे जाने पर योगी सरकार की तारीफ की, इसलिए बीजेपी अखिलेश को माफिया और महिला विरोधी बताकर उस पीडीए पर चोट करना चाहती है, जिस पर अखिलेश का सबसे ज्यादा फोकस है। वैसे भी योगी ने गैर यादव ओबीसी पर नजरें गड़ा दी हैं। यूपी में करीब 4% पाल और बघेल वोटर हैं, जो ओबीसी में गिने जाते हैं। उसी वर्ग से बिलोंग करती हैं पूजा पाल। सियासी नजरिए से देखें तो ये समुदाय पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की करीब 10% सीटों पर असर डालता है। पूजा पाल वाले मुद्दे में अतीक अहमद का एंगल भी है, इसीलिए बहुत संभव है योगी इसे हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि माफिया का टॉपिक योगी का फेवरेट है और अखिलेश का वीकनेस भी। पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की, तभी क्लियर हो गया था कि वो समाजवादी पार्टी से दूर हो रही है। वजह माफिया अतीक अहमद ही है, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा समझता था और हिंदुओं पर जुल्म और सितम के कई चैप्टर लिखे। माफिया अतीक अहमद की हिस्ट्री जानते हुए भी अखिलेश यादव कई बार उसकी तरफदारी करते दिखे। हालांकि बघेल और पाल वोटों की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए, इसीलिए वोट चोरी का मुद्दा छेड़ रहे। इसके जरिए अखिलेश का मकसद पूजा पाल वाले एपिसोड की भरपाई करना है। पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर,
और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। अखिलेश के पीडीए वाले दाव की काट है महिला वोटर, इसीलिए योगी बैक टू बैक ऐसे बड़े फैसले लेते जा रहे हैं जो देश की आधी आबादी से जुड़े हैं। हाल ही में योगी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 50% किए जाने की घोषणा की, जो कि इस वक्त 35% है। महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली 1 करोड़ की संपत्ति में 1% स्टैंप ड्यूटी की छूट का ऐलान भी है। इससे पहले एंटी रोमियो फोर्स के जरिए मंचलों पर एक्शन लिया गया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। महिलाओं से जुड़े अपराध पर नकेल कसने के लिए कई ऑपरेशन चलाए, जिसमें ऑपरेशन लंगड़ा भी बड़ी भूमिका निभा रहा। 181 के रूप में महिला हेल्पलाइन भी चलाई, जिसका मकसद महिलाओं को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या दूसरी समस्याओं में तत्काल सहायता पहुंचाना है। बेटियों को जन्म से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता भी योगी सरकार की महिला योजनाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए गरीब परिवार की बेटियों के सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यूपी की 95 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल चुका है। योगी के मंत्रिमंडल में शामिल 5 महिला मंत्रियों का होना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि उनका प्लान कितना आगे का है। पूजा पाल का सपा से निकाला जाना और बिल्कुल अखिलेश के लिए खतरे की घंटी का दावत दे रही है। भय से सभी आम जनमानस जी रही थी और अतीत का हटना और पूजा पाल को सपा से निकाला जाना कहीं ना कहीं सपा की नाकामी दिख रही है। पूजा पाल जी 2005 से 2023 तक डर के जो जी रही थी, आज उनका योगी जी का तारीफ करना अखिलेश जी को पसंद नहीं आया। इसलिए आम जनमानस इस चीज की घोर निंदा करती है कि जो सच है सच का साथ देना चाहिए। पूजा पाल जी ने क्या कहा, उन्होंने केवल मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के माफियाओं का अंत किया है। तो पूजा पाल जी ने तो अपनी पीड़ा को सदन में रखा, तो उसमें अखिलेश जी को क्यों पीड़ा हुई? तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों को संरक्षण देती है। आम जनता हमेशा यही चाहता है कि वो अमन चैन से रहे और अपने काम को, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाए। उस काम को करने में माफियाओं का बहुत बड़ा ही रोल रहता था। वो लोग कहीं ना दुकानदारों से गुंडा वसूली, कहीं कुछ जमीन कब्जाना है। जब इस सब चीजों से मुक्ति मिलेगी तो आम जनमानस हमेशा खुशी रहता है। तो भाई जब आदमी खुश रहेगा तो भाई पक्ष जिन्होंने उसको खुशी दिलाई उसके पक्ष में हमेशा मत करता ही है। तो नेचुरल सी चीज है, जिसके पति की हत्या हुई हो तो उसका जो बदला है वो हमारे जो बदला अगर मिला है उनको तो वो तो खुश होंगी ही, और जिन्होंने दिया है उनकी तारीफ करना भी बनता है। तो उन्होंने अगर योगी जी की तारीफ करी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने करी और इसी बात को लेकर के उनको अखिलेश जी को बुरा लगा होगा, हो सकता है। उनके राज में हम लोग सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं और हम लोगों की भी जो समस्याएं उनका तुरंत समाधान होता है और इसलिए हम योगी जी को ही देंगे। हम आगे भी चाहेंगे कि योगी ही सरकार उत्तर प्रदेश में। महिला वोटरों के लिए योगी के पास एक और प्लान है, वो है महिला कैंडिडेट की ज्यादा भागीदारी का। बीते 2 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो बीजेपी इस रेस में समाजवादी पार्टी से आगे चल रही। 2017 में बीजेपी ने 46 महिला उम्मीदवार उतारे, जबकि सपा ने 34। 2022 में बीजेपी ने 45 और समाजवादी पार्टी ने 42 महिला कैंडिडेट उतारे। अब तो बीजेपी के पास तेज तर्रार महिला नेताओं की लिस्ट लंबी चौड़ी है, जिनमें केतकी सिंह का नाम भी आता है। केतकी सिंह विधानसभा में भोजपुरी में भाषण देकर वायरल हुई थी और पूर्वांचल से ही आती है। इसके अलावा मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव भी योगी की कोर लिस्ट में शामिल। जन जागरण हो रहा है हिंदुओं का, और जन जागरण का तात्पर्य पूरे देश में हो रहा है। ये सनातन अब ये नहीं देख रहा है सनातनी कि मैं यादव हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं जो हूँ कोई अन्य समाज को बिलोंग करता हूँ। इस तरीके की भावना नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं एक हूँ। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षियों ने इस तरह की घटना इस तरह से करी हो कि भाई हिंदू अलग हो, हिंदुओं के मन में ऐसा आए। विजन कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी रहेगा कि एक एक महिला, एक एक बेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित रहेगी। जब तक एक ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा तब तक एक एक बहन बेटी की सुरक्षा होगी। आपका विजन याद है? नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा दोहरा दूं। बेटे हैं, बेटों से गलती हो जाती है। याद है कि भूल गए? एक आपका विजन था, बट जन्मदिन बनता था। वे भैया जन्मदिन में कहाँ से आवत हुए हो?
बच्ची भैया कहाँ से आवत रहे लोग नाचे गाए वाला बम्बैया से आवत रहे लोग। और हम लोग का विजन देखिए कि कुंभ में हेलीकॉप्टर से हम पुष्प की वर्षा करते हैं। हम यह संस्कार हम अपने लोगों को देने का प्रयास करते हैं और हम देते भी हैं मेरे साथियों। क्या अपर्णा यादव को बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी और योगी की तारीफ करने वाली पूजा पाल को क्या बीजेपी 27 में टिकट देगी? ये सवाल भी सियासी गलियारे में पूछे जा रहे हैं। हमने भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं का मन टटोला ताकि ये समझ आ जाए कि उनकी नजरों में योगी बेस्ट है या फिर अखिलेश। इस समय मुझे लगता है महिलाओं को ज्यादा मतलब क्या कहते हैं निर्भर बनने के लिए और क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहते हैं कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है क्या कहते हैं जिससे महिलाएं क्या कहते हैं आत्मविश्वासी हों और बाहर निकल के क्या कहते हैं अपने स्वरोजगार के लिए क्या कहते हैं खड़ी हो सके खुद के लिए। लेकिन काफी गुंडागर्दी थी, इस टाइम नहीं है ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं है, लेकिन है इस टाइम भी। लेकिन काफी सुरक्षा के हिसाब से मैं देखती हूँ हर जगह पुलिस है, सिक्योरिटी रहती है। रात में भी मैं देखती हूँ कि हाँ रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा रहती है। पहले के कंपैरिजन में अभी जो है सिक्योरिटी अच्छी है महिलाओं के कंपैरिजन महिलाओं में। यहाँ लखनऊ को लीजिए तो जो वुमेन सेफ्टी है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत महिला वोटर है। इसी फॉर्मूले को आजमाते हुए मोदी केंद्र में तीसरी बार सत्ता बनाने में सफल रहे। अब बारी योगी आदित्यनाथ की है जो इसी को अमल में लाते हुए लगातार तीसरी बार बीजेपी को यूपी में जिताना चाहते हैं। बहुत चेंजेस आए हैं उनके आने के बाद। हम जो वैसे भी कंट्री में जो हमने चेंजेस देखे हैं या कोविड के टाइम में जैसे उन्होंने कंट्री को निकाला है बाहर मतलब सेफ करके रखा है वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद जितना अब एक्चुअली जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में या जितना हमने बिजनेस को अपग्रेड होते हुए देखा है वो पहले नहीं था। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। महिलाएं किसी भी टाइम रात हो दिन हो किसी भी टाइम घर से निकले काफी अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। एंड हम इतने टाइम से यहाँ सहारनपुर में रहते हैं तो लगता है कि हम पहले से ज्यादा सेफ हैं योगी सरकार में। पहले में जैसे गुंडागर्दी बहुत होती थी और हमारा बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता था। हम अपने आप को सेफ नहीं करते थे कि हम बाहर जाते हैं कभी कोई छेड़ दे ऐसा मन में रहता था। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पूरी सेफ हम निकलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं कुछ हमारे साथ छेड़खानी होगी या कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2027 की लड़ाई में अभी वक्त है मगर रणक्षेत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी इस बार रिफंड बट के मूड में नहीं और इसके लिए उन्होंने अखिलेश को कई मोर्चों पर घेरने का प्लान तैयार किया है। इनमें जाति वाली राजनीति का विरोध है, माफिया के लिए आंसू बहाने वालों की सच्चाई सामने लाना है, विकास की बात ना करके विवाद के जरिए बखेड़ा खड़ा करने वालों को आईना दिखाना है और उस नैरेटिव को गलत साबित करना है जिसका अभिप्राय ही तुष्टीकरण की सियासत को बढ़ावा देना है। और अब महिलाओं का टॉपिक भी इसमें जुड़ने वाला है। वही उत्तर प्रदेश है 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव का सियासी फ्यूचर तय करेगा। हालांकि उनके सामने सहयोगियों की संख्या कम होने का संकट भी बहुत बड़ा है। खास तौर पर पूर्वांचल में अखिलेश इस लड़ाई को अकेले लड़ेंगे जहां ओबीसी वोटर अच्छी खासी तादाद में है। अगर महिलाओं के साथ इस वर्ग ने योगी को छप्पर फाड़ सपोर्ट कर दिया तो नतीजे बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अखिलेश